Welcome to Lily Artist Fabric Works. फैब्रिक पेंटिंग फॉर बिगनर्स डे 9 ऑनलाइन पेंटिंग सीरीज़ की ये क्लास 9 है। इससे पहले हमने 8 क्लास कर लिया है और वो सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन पेंटिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको ट्यूलिप पेंट करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग बता रही हूँ। इस सीरीज़ को मैंने फ्री स्टार्ट किया था तो इसलिए मैं इसमें ड्राइंग भी आपको बता रही हूँ, बट ड्राइंग का फीचर यहाँ पे पेड है। अगर आप और सारी डिज़ाइन की भी ड्राइंग देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें यहाँ से, और आप देख सकते हैं बहुत सारी डिज़ाइन की ड्राइंग वीडियो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसलिए मैं आपको पेंटिंग बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है अगर आप खुद से ड्रॉ करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फ्री पेंटिंग सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें सारी चीज़ों को ऐड किया है। और ये हमारी सीरीज़ लगभग एंड की तरफ है। अब इसकी 2 या 3 क्लासेस हैं, तो अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो टाइमली ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सीरीज़ एंड हो जाएगी। उसके बाद हम अपने सारे सब्सक्राइबर का वर्क शेयर करेंगे। और आज की इस क्लास में मैं आपको 2 तरह की ट्यूलिप पेंट करके बताऊंगी। एक तो ये जो आप सेंटर है ऐसा स्मूथ सा भी ड्रॉ कर सकते हैं, और एक थोड़ा सा जो हमारा पैटर्न आता है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इजी भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, ट्यूलिप की मैंने पहले भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं, तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अभी आगे मैं इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और अगर अभी आपकी ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं है तो आप चाहते हैं कि पहले आप कहीं और ड्रॉ कर लें परफेक्टली, उसके बाद आप कपड़े पे पेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिज़ाइन। तो आप बेसिकली कहीं पे ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद आप ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से इसको फैब्रिक पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो फिर आप कार्बन पेपर की हेल्प से भी फैब्रिक पे अपनी डिज़ाइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सारे प्रोसेस कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे ये आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है हाउ टू ट्रांसफ़र या ऐसे करके है, तो आप वहाँ पे चैनल को विज़िट करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं कपड़े पे। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि पहले आप कहीं और शीट्स वगैरह पे ड्रॉ करके और उसके बाद ट्रांसफ़र करें तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्टली फैब्रिक पे पेंसिल से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आज की हमारी ये डिज़ाइन है जिसमें कि मैंने आपको 2 ट्यूलिप का फ्लावर ड्रॉ करके दिखाया है और उसके साथ लीव्स ऐड की हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको यही पेंट करना बताऊंगी, सारे स्टेप, शेड्स और ब्रश भी दिखा दूंगी। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें फिर से आपको दिखा दूंगी। तो ये है हमारी आज की डिज़ाइन जिसको हम आज की क्लास में पेंट करेंगे। देख लीजिए ऐसे। अब जो अभी ज्वाइन हुए हैं वो अटेंडेंस दे दें, बाद में मैं ग्रुप में भी अटेंडेंस लूँगी, बिकॉज़ आपको मैंने पहले ही बताया था तो आपको पता होगा। और मैं किसी को भी डिसमिस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों के रीज़न सुने तो इट्स ओके, बट आप क्लास टाइम पे ज्वाइन करिए। नहीं कर पाते तो ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा ऑनलाइन क्लास की प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लीजिएगा। आपके रीज़न भी वैलिड हैं, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं इसको पेंट करना। अच्छा, पहले मैं आपको एक बार फिर से ब्रश दिखा दे रही हूँ ना, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सा ब्रश है, तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए। जो मैं 8 नंबर का मैंने राउंड ब्रश यूज़ किया था तो आपने उसको फ्लैट 8 नंबर समझ लिया, लेकिन आप देखिए ना, फ्लैट ब्रश तो मैंने 1 या 2 नंबर ही यूज़ किया है, क्योंकि अगर मैं नंबर्स का इंक्रीज़ करूँगी तो उसके जो ब्रश के हेयर है ना वो बड़े हो जाएंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। और चलिए कलर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाली हूँ। तो ये हमारा फ्लैश टेन गोल्डन येलो एंड ऑरेंज, जिससे कि हम अपने एक फ्लावर को पेंट करेंगे और दूसरा दूसरे शेड से। और ब्रश देख लीजिए 1 नंबर, 8 नंबर, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आप लोग का सेम क्वेश्चन होता है तो फिर मुझे भी रिप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ और सारे भी क्वेश्चन होते हैं जो जिनका आंसर करना शायद ज़रूरी होता है, क्योंकि वो वीडियोस पूरी वॉच करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं और उनका क्वेश्चन जेन्युइन होते हैं। बट अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते, ना ही आप लेक्चर अटेंड करते हैं, केयरफुली देखते भी नहीं हैं, तो आपका बेसिकली यही क्वेश्चन होने वाला है कि ब्रश कौन सा था, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से देखा ही नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं शेड्स के रिलेटेड, फैब्रिक एंड अदर स्टफ़, तो वो मुझे समझ आता है कि हाँ उन लोगों ने क्लास अटेंड किया, तो उनका आंसर मैं उनको देती भी हूँ। ठीक है, अब मैं ब्रश के बारे में आपको बार बार रिप्लाई नहीं करूँगी, इसलिए मैंने आपको एक बार और शो कर दिया है। अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो ध्यान से क्लास ज्वाइन करिए।
क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर में जो भी ब्रश यूज़ होते हैं उसमें शोन होते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको पता होगा, बट क्या है कि उसमें पेशेंस की ज़रूरत है और क्लास अटेंड करने की भी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लास अटेंड करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है तो मैं हर एक को सेम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी शेडिंग पे ध्यान देते हैं। यहाँ मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, नंबर है हमारा 1, और इसको आप राउंड ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं। राउंड ब्रश अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो राउंड ब्रश 8 नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो हम अपने ट्यूलिप को पेंट करें, इसका जो हमने सेंटर वाला पेटल है, जो सेंटर वाली पेटल है, आप देखिए उसको एकदम मैंने स्मूथ बनाया, गोल सी ऐसे कह सकते हैं ना, एक लाइन ऐसे आए। बट ट्यूलिप का एक और भी पैटर्न होता है जो मैं सेकंड अभी फ्लावर को पेंट करूँगी तो आपको बताऊँगी कि उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको टफ़ अभी लग रहा है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ट्यूलिप पे मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड किए, ये और ये वाली डिज़ाइन, तो बहुत सारी डिज़ाइंस हैं और वो थोड़ा सा टफ़ था। इसमें देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी अलग है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही ईजी रखा है ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि जिसको डिज़ाइन देखना है आप लोग ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा। अब देखिए शेड समझिए। शेड में मैंने जो किया है, जो हमारी बड़ी वाली पेटल है उस पर अंदर के साइड से येलो कलर से शेड किया है और बाहर की साइड से फ्लैश टिंट से। अगर आपके पास फ्लैश टिंट नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं वाइट कलर। उसके बाद हम देखिए अपना ऑरेंज वाला शेड लेंगे और इस तरीके से इसमें फिल करेंगे जो थोड़ा सा स्पेस था, और अभी इसी से हम शेड भी करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कलर कॉम्बिनेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो किस तरीके से यूज़ करना है कलर कॉम्बिनेशन ताकि आपका बहुत ही अच्छा सा बने। देखिए इसमें क्या है ना कि ये बहुत ही इजी ट्यूलिप है, इजीली ड्रॉ हो जाएगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। आप येलो से अंदर के साइड पे शेड करेंगे, वाइट लगा सकते हैं अगर आपके पास फ्लैश टिंट नहीं है, और बाहर की साइड से शेड कर दिया मैंने फ्लैश टिंट लगा के। उसके बाद ऑरेंज शेड लेंगे और नीचे के साइड से ऑरेंज शेड को अप्लाई करेंगे और ऊपर के साइड तक लेके जाएंगे थोड़े से प्रेशर के साथ। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे ब्रश की हेल्प से इस तरीके से, और उस लाइन पे ब्रश रखते हुए शेड करेंगे दोनों साइड। अच्छे से शेड को एक्सपेंड कर देंगे, जहाँ ज़्यादा डार्क हो गया येलो कलर फिर से अप्लाई करेंगे, और अब इस शेड को हम अच्छे से सेट करेंगे अपनी पेटल पे। देखिए इस तरीके से। अब हम शेड करने के बाद जहाँ पे भी हमें लगेगा कि डार्क हो गया है, देखिए अभी हमें सेंटर पे लग रहा है ना कि ये थोड़ा डार्क हो गया है, क्योंकि हमने डार्क ऐसे लाइन बना दी थी। तो उस लाइन पे हम एक हल्की सी, बहुत ही कम लेंगे, ठीक है, कलर ब्रश पे वाइट कलर लेंगे और इस तरीके से लगा देंगे। तो ये आपका इफेक्ट आ जाएगा। बहुत ही प्यारी सी ट्यूलिप इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये तो आपकी हो गई ईजी पेटल वाली ट्यूलिप। अब हम जब सेकेंड ट्यूलिप देखेंगे तो उसमें मैं थोड़ा सा, जब आपकी पेटल होती है थोड़ी कर्व्ड शेप में जो होती है, तो उसको पेंट किस तरीके से करेंगे वो दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं फिनिश कर लेती हूँ, फिर हम उस ट्यूलिप को पेंट करना शुरू करेंगे। और ये सारी बॉटल बंद कर दीजिएगा क्योंकि उसमें हम कलर दूसरा यूज़ करने वाले हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो कलर देख लीजिए, क्रिम्सन यूज़ कर रही हूँ, पिंक यूज़ करेंगे एंड वाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैंने पिंक कलर को अप्लाई किया इस तरीके से और उसको फिल कर दिया ऊपर के साइड। फिर मैंने लिया रेड कलर, क्रिम्सन रेड, और उस पर एक हमने ऐसे लाइन डार्क का बनाया और अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब ऊपर वाले जो हमारी साइड बची पेटल की, वहाँ पे वाइट कलर को अप्लाई करेंगे, और अब सारे कलर को, जो हमारा ब्रश का मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा कि सारा जो हमारा कलर है वो ब्लेंड हो जाए। उसके बाद हम ब्रश पे लेंगे वाइट कलर, ब्रश को वॉश नहीं किया इसलिए वो पिंक शेड दिख रहा है। ठीक है, और नीचे के साइड से हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं पिंक। अब देखिए अपनी जो आउटलाइन है, बाउंड्री है फ्लावर की, वो बहुत ही फिनिश होनी चाहिए, कलर बाहर नहीं जाए। इसके लिए आप एक्सेस वाटर यूज़ मत करिएगा। कैसे जाता है आपका कलर बाहर? जब आपने ब्रश को वॉश किया और आपने टिश्यू में या किसी भी कपड़े पे उसको साफ़ नहीं किया, तो वाटर जो है वो ब्रश होल्ड कर लेता है, और जब आप पेंट लगाते हैं कपड़े पे तो पेंट के साथ साथ वाटर भी लग जाता है, और वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो स्प्रेड होने लगता है, इसीलिए आपकी जो पेंटिंग है वो स्प्रेड हो जाती है। तो आपको बहुत ही सही क्वांटिटी में कलर की कंसिस्टेंसी रखनी है। साथ में ब्रश को धुलने के बाद अच्छे से टिश्यू या किसी भी कपड़े से साफ़ कर लेना है। और इस तरीके से देखिए हमने पिंक के बाद रेड कलर नीचे के साइड से लगाएंगे और शेड दे देंगे। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, ये आई एम श्योर कि आप लोगों से बन जाएगा। अभी जो
क्लासेस मैंने ले ली थी वो थोड़ा टफ़ हो गया था आप लोगों के लिए, कैला लिली एंड हिबिस्कस थोड़ा डिटेल मैंने बता दिया था, बट कोई नहीं, थोड़ा सा एडवांस एंड थोड़ा इजी दोनों चलेगा। अब यहाँ पे इसीलिए ना मैंने इजी बहुत कर दिया है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टफ़ क्लासेस हो जाएंगी तो आप लोग का भी थोड़ा मोरल डाउन हो जाएगा। अभी कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा पेंट कर रहे हैं तो उनके लिए तो इजी है, बट मुझे तो सबको लेके चलना है, तो मैं ये वाला ना बहुत इजी बता रही हूँ आपको। और अगर आप लोग अच्छे से पेंट कर रहे हैं तो आप लोग वो जो मैंने पहले भी अभी दिखाया है ना, वो सारी डिज़ाइन को भी ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ऊपर की साइड से हम लगा रहे हैं वाइट कलर और इस तरीके से नीचे तक लगा दिए। जो नीचे हमने पोर्शन छोड़ा था उस पर पिंक कलर अप्लाई करेंगे और उसको ऊपर की साइड ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अभी ज़्यादा डार्क भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप वापस से वाइट लगा के इस तरीके से उसको लाइटन कर सकते हैं। बट अब देखिए ब्रश का मूवमेंट ध्यान से देखिए, अब मैं ऐसे किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगा रही हूँ वाइट, ठीक है। एक हम बाउंड्री जिस तरीके से हमारी पेटल ड्रॉ है उसी तरीके से वाइट को पेंट करते हुए, शेड करते हुए, ब्लेंड करते हुए उसी पोजीशन में लाएंगे ताकि हमारा शेड अच्छे से बने। ऐसा नहीं हम करेंगे कि कहीं पे भी शेड कर देंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से रेड कलर से लाइन बनाएंगे और दोनों साइड शेड करेंगे। इस तरीके से शेड कर देंगे, थोड़ा सा शेड को बढ़ा भी लेंगे ताकि पैची ना लगे। अभी जहाँ भी पैची लगेगा वहाँ से अभी हम ठीक कर लेंगे। लाइटन करने के लिए, इसको थोड़ा हल्का करने के लिए वाइट कलर लगाएंगे हल्का सा, और ब्रश को यहाँ साफ़ करके, और देखिए ज़्यादा लग गया यहाँ पे, बट इसको अभी जब शेड करेंगे ना तो उसमें बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी भी है, तो पहले हमारा जो पैची सा थोड़ा हो गया था ना, जैसे एकदम अलग लगना। पैची क्या होता है कि एक एकदम आपका वाइट लगे या पिंक और दूसरा एकदम रेड लगे, तो वो अलग एकदम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो उसको सही कर लेंगे यहाँ से। सही करने के बाद अभी आप ध्यान से देखिए कि अच्छा आपको जहाँ भी लग रहा है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे लाइन होती तो अच्छा दिखता है, ये सारी चीज़ें आप करते हैं लाइनर ब्रश से। इसको हम बोलते हैं फिनिशिंग या डिटेल डालना। तो इस तरीके से रेड कलर लेंगे और बहुत ही बारीक, कहते हैं ना, फाइन लाइन आप ड्रॉ करेंगे जहाँ पे भी आपको फिनिशिंग देनी है। इस तरीके से बिल्कुल भी लाइन मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका आर्ट वर्क थोड़ा सा अजीब दिखेगा, ठीक है। और जहाँ पे हमें लाइट शेड लगाना है तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप रेड लगाएंगे, जहाँ पे आपको लाइट करना है वहाँ पे आप वाइट लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो हमारी दोनों जो टुलिप है वो पेंट हो गई है और इस तरीके से इसका लुक है, देख लीजिए आप ध्यान से। और उसके बाद हम इसका ग्रीन पार्ट जो इसकी लीव्स है वो पेंट करना शुरू करेंगे। राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ 8 नंबर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइट ग्रीन, लीफ ग्रीन आप कह सकते हैं, लीफ ग्रीन एंड सैप ग्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से फिल कर देंगे। राउंड ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद सैप ग्रीन से शेड दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लीफ भी पेंट करने बताऊँगी, तो ध्यान से देखिएगा। और ये सारे पार्ट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बट ये चीज़ें जो हैं वो आपकी तो अब अच्छी बन रही हैं, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों की लीव्स अच्छी बन रही है तो फ्लावर में थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ को फ्लावर तो अच्छे बन रहे हैं बट लीव्स में प्रॉब्लम है। तो आपको जिसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं आपको अब यहाँ पे लीफ पेंट करना बताऊँगी। तो सबसे पहले लाइट ग्रीन कलर से लीफ को फिल करते हैं, और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि एक साथ आप 2 लीव्स को किस तरीके से पेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने आर्ट वर्क में स्पीड चाहिए तो आपको एक साथ 2-3 लीव्स ऐसे पेंट करना पड़ेगा, तो वो किस तरीके से होती है। तो देखिए सबसे पहले एक जो हमारी लीव है उसको अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे और उसको एकदम इवन कर लेंगे और उस पर शेड लगा देते हैं। एक साइड पे हम वाइट शेड लगा दे रहे हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में। अब जो हमारी उसकी बगल वाली लीव है तो उसको भी हम साथ में पेंट कर सकते हैं ना, तो साथ में ही पेंट करते हैं आज। और उस पर भी हम, लेकिन ये क्विक होगा ये प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही जल्दी। और अगर आप समर सीज़न में कर रहे हैं या एकदम आप फ़ैन एकदम सामने लेके बैठे हैं तो उससे आपका कलर बहुत जल्दी सूखेगा। तो ये आप या तो फ़ैन ऑफ कर दीजिएगा या तो थोड़ा क्विकली ये काम करेंगे। ऐसा ना हो कि जब तक आप इस लीव को पेंट करें तब तक वो वाली जो आपकी लीव है वो सूख जाए, ठीक है, क्योंकि अभी हमें शेड ऐड करना है दोनों में। और इस तरीके से फिल करने के बाद जिस डायरेक्शन में हमने
ड्रॉ किया था उसी डायरेक्शन में हम शेड को अप्लाई करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे। और उसके बाद आप देखिए लाइट शेड तो दोनों पे लगा दिया था, अब कौन सा शेड बचा हमारा डार्क सैप ग्रीन जो है। तो आप फर्स्ट वाली लीफ पे वापस से जाएंगे और वहाँ पे हम सैप ग्रीन को अप्लाई करेंगे, शेड करेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और फिर दूसरी लीफ पे भी जल्दी से आ जाएंगे और सैप ग्रीन से सेम उसी तरीके से शेड कर देंगे। तो आप समझ गए कि किस तरीके से आप 2 लीफ को एक साथ भी पेंट कर सकते हैं, बट आपको क्विक रहना है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया लीफ को शेड करने का। देखिए ट्यूलिप की बहुत तरीके की डिज़ाइन बनती है, बहुत तरीके के फ्लावर, कलरफुल फ्लावर बनते हैं। एंड लीव्स भी इसकी बहुत सारी होती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक्स दे दूँगी, जब क्लास एंड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी वीडियोस है जो मैंने बताया, उसमें डिफरेंट तरीके की लीव्स भी बताई हैं। अब यहाँ पे एक और शेड बता दे रही हूँ लीव का। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, नीचे आप लाइट ग्रीन अप्लाई करेंगे और ऊपर से डार्क ग्रीन, सैप ग्रीन, कुछ भी आप ऐसे अप्लाई करिए। और अच्छे से उसको लगाने के बाद जितना हमारे नीचे का पोर्शन अभी बचा हुआ तो उस पर लाइट ग्रीन वापस से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये तो हो गई। या तो आप सिर्फ इस तरीके से बना के छोड़ दीजिए, या तो फिर आप अपने ब्रश में लीजिए सैप ग्रीन कलर और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद उस लाइन को थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए उसमें स्मच कर देंगे। समझ आ रहा है आपको? एकदम एक शार्प लाइन नहीं होगी, बट इस तरीके की लाइन बनाएंगे तो इससे भी इसका लुक जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये सारी कुछ टेक्निक थी जिससे आप अपनी ट्यूलिप को बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ देखिए मुझे लग रहा है कि इस स्लीव में थोड़ा सा डार्क लाइन आनी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं डार्कन कर रही हूँ। सैप ग्रीन इसके लिए यूज़ करेंगे। तो जहाँ जहाँ सैप ग्रीन शेड था वहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कम ही लगा दिया था, उतना अच्छा भी शेड नहीं था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ सैप ग्रीन कलर से। फिनिश करेंगे। इसी के साथ एंड होती है हमारी क्लास 9। और आज की क्लास में हमने ट्यूलिप सीखा। ये वर्क आप अपना प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करेंगे। और अगर आप न्यू हैं और आपने क्लास 9 से ही ज्वाइन किया है तो आप क्लास 1 से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ये है हमारा क्लोज लुक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू डिज़ाइन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर। बाय बाय।